बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज का हमारा लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.7 के जो 4 टाइप के क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। तो आज हम लास्ट यानी कि 5th टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। तो इस सिलसिले में जो हमारा टाइप 5 का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 पर मुश्तमिल है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 12 टाइप 5। अब स्टूडेंट, पहली बात तो यह है कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें कि यहां हमें प्रॉपर किसी तरह की भी कोई फॉर्मेशन हमें नजर नहीं आती। ठीक है, ना ही इसमें से कोई वैल्यू हम कॉमन निकाल सकते हैं या कोई भी वैल्यू हम इसमें ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना कोई ऐड कर सकते हैं। तो ये कोई फॉर्मेशन भी नहीं है। तो इस सिलसिले में जो हमारे पास टाइप 5 के जो क्वेश्चन हैं इसमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम इनके जो कांस्टेंट हैं उनको इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर जैसे अब ये 5 है, ठीक है, तो मैं इस 5 के को मैंने 15 बनाना है। 15 उस तरह में बनाऊंगा कि जब इस इक्वेशन को यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये दोनों हमारे पास जो कांस्टेंट हैं वैल्यूज वो बराबर हो जाएंगी जैसे ये बराबर की गई हैं। तो इस सिलसिले में हम क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 5, यानी कि ये क्रॉस आपस में हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर यहां पे 7 होता है, यहां पे 2 होता, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर उस सूरत में हमारे पास ये जो कांस्टेंट जो है इक्वेट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जब इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 3x² प्लस 3xy इज इक्वल टू 15 और 5y² प्लस 5xy इज इक्वल टू 15। तो अब जाहिर है कि हमने यहां इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन था। देखिए टाइप 3 के क्वेश्चन में भी हमारे पास इसी तर्ज की ये क्वेश्चन थी। तो अब जैसे हमारे पास ये आया है कि 3x², ये 3x² आ गया और उसके बाद ये 3xy और -5xy, जब इनको आपस में जब हम सॉल्व करेंगे तो -2xy आएगा। तो और दूसरी बात ये -5y² यानी कि 5y ये स्क्वायर है। तो अब देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वाई। तो अब हम इसमें इस तरह करते हैं कि ये 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। तो 5 3 दा 15, तो ये हमारे पास 15 ये 15x² और ये y² आ गया। ठीक है, अब इसके हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि अगर उनको ऐड करें तो -2xy आए और मल्टीप्लाई करें तो 15xy, यानी कि अब चूंकि -5y के साथ तो ये हमारे पास ये क्या है -15x² और y²। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके जो फैक्टर जो बनाते हैं वो इसके फैक्टर बनेंगे कि -5xy और प्लस 3xy। इनको जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x² y² आएगा और इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो -5 + 3 तो ये आएगा -2xy। तो ये हमारा ये फैक्टराइजेशन का तरीका है, इसे हम मिड टर्म फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, x कॉमन है और इसमें हम y कॉमन लेंगे तो ये दोनों फैक्टर जो है ये आपस में क्या है, ये कॉमन है। तो अब ये क्या करेंगे, x + y इंटू 3x
माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये दो हमारे पास इस तरह के फैक्टर जो है वो आ जाएंगे जी। अब देखें ये हमारे पास स्टूडेंट ये दो फैक्टर x प्लस वाई एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर 0 के बराबर हों तो स्टूडेंट ईच एंड एवरी फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5, ये दोनों फैक्टर जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये भी दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू x, क्योंकि x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन 3, और इसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, तो उसमें भी ये है कि हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को जो है वो दूसरी तरफ हम शिफ्ट करते हैं, तो ये माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3x, तो माइनस के साथ ये माइनस कैंसल। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू यही बनेगी कि 5y इज इक्वल टू 3x। तो अब क्योंकि हमने इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 5 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो y की वैल्यू जो है वो जो आएगी वो आएगी 3/5x। ठीक है, अब इसको हम साइड बाय साइड जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें एक चीज का और ख्याल रखें कि अगर आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आंसर में किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आंसर आपका बिल्कुल सेम निकलेगा। तो यही साइमल्टेनियस इक्वेशंस की ये निशानी होती है। तो अब ये देखें कि हमने जब 1 में पुट किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी क्वेश्चन नंबर ये 1 थी। तो अब इसमें जब y की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये आपस में कैंसल, तो 0 इज इक्वल टू 5। तो कि ये यहाँ पे हमारे पास किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई, तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके ये जो दो रूट्स निकले थे हमारे पास, कि इसमें y की वैल्यू एक माइनस एक्स निकली थी और दूसरी y की वैल्यू 3/5x निकली थी। तो हम इसको भी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1, जब इसमें हमने पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3/5x, तो ये क्या बन जाएगा, x जो है एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर में स्टूडेंट ये क्या है, हमारे पास 5 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 5 है। तो 5 के साथ आप सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्योंकि सारी दोनों साइडों पे ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जब इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब ये देखें कि अब एक्स स्क्वायर 8 जो है डिवाइड हो जाएगा 25/8। तो हमने चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर है जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि अब इस तरह जैसे हम ये लेते हैं ये स्क्वायर रूट की, तो ये एक्स स्क्वायर, और चूंकि अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड 10 का है तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये इस किस्म के जो स्टेप्स होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं। तो ये देखें अब ये हमारे पास जब इसका जब स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास ये वैल्यू आएगी कि ये हमारे पास कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, क्योंकि 25 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 5 है और 8 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास क्या है, 2√2 है। तो अब ये उसी तरीके से हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास जो ये वैल्यू है हमारे पास, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमारे पास पहली ये जो इक्वेशन है हमारे पास, तो इसको इसी में हम
ये पुट करेंगे, ये इस इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में हम इसको जो है वो क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में हम इसको पुट करेंगे। ये जो x की वैल्यू हमारे पास ये निकली है, इसको इसी इक्वेशन में x की जगह पे हम पुट करेंगे। तो अब देखें उसके बाद हमारी जो है ये वैल्यू क्या आती है। अब आप ये देखें कि जब ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये 3/5, तो अब ये है हमारे पास कि इस तरह ये 5 और ये 5 आपस में कैंसल, तो 3 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, तो ये आंसर आया 3/2 तो अब ये देखें, ये हमारे पास x की y की वैल्यू और ये हमारे पास x की और ये y की वैल्यूज। तो अब चूंकि दोनों वैल्यूज के साथ प्लस माइनस का साइन है, हमारे पास y के साथ भी प्लस माइनस का साइन है, तो हम क्या करते हैं कि इसको प्लस वाले जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको अलग लिखते हैं और इसके अलावा माइनस वाली वैल्यू को अलग लिखते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा आप जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे अब ये हमारे पास चूंकि ऑर्डर पेयर जो होता है वो होता है x और y, ये इस तरह ये ऑर्डर पेयर हमारे पास होता है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये x की वैल्यू पहले लिखेंगे कि 5/2√2 कॉमा और उसके बाद प्लस माइनस ये 3/2√2, ये छोटी ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट। तो ये आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। दोनों तरीके जो है वो ठीक हैं। तो आप अगर इस पैटर्न में आप क्वेश्चन लिखते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर इस तरह लिखते हैं तो तब भी ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 2.7 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अब स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 12, तो अब देखें सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इसमें देखें यहां पे भी कोई ऐसा खास पैटर्न नहीं है, तो यहां पे हम फिर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कांस्टेंट जो टर्म्स हैं इनको हम इक्वेट करेंगे। तो ऑब्वियसली तो आप ये देखें इक्वेशन 1 है, इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सूरतों में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। तो अब ये देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/7 देन सब्ट्रैक्ट। तो जाहिर है कि हमने चूंकि इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद, अच्छा ये सब्ट्रैक्ट हम इस वजह से भी स्टूडेंट ये करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आती है। जैसे अब ये देखिए 2x² है, तो अब ये यहाँ पे बात स्टूडेंट ये कहते हैं कि -11 कैसे आया। तो अब ये स्टूडेंट ये देखें कि आप इसको इस तरीके से ये देखें, आप जब इनको सॉल्व करेंगे, ये जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये -4xy है और ये -11xy है, ठीक है। अच्छा आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते ये दोनों, मगर ये देखें कि ये 2x² है, ये -7xy है, इधर -4xy है और नीचे -21y² है। तो ये हमेशा लाइक टर्म्स जो हैं वो सॉल्व होती हैं, अनलाइक टर्म्स जो हैं वो सॉल्व नहीं होती। अब उसमें अनलाइक जो टर्म है वो आप उसको इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे कि -4xy -7xy, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -11xy, क्या आ जाएगा, -11xy। तो अब ये देखिए -21y², तो अब ये 14 और 14 एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारा इसका 0। तो अब ये दो इक्वेशन, अब आपने क्या करना है कि अब आपने कि इनकी मिड टर्म फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि -42 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि अगर उनको हम ऐड करें तो -11 आए या -11xy आए। हम चूंकि सिर्फ डिजिट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये -14 और +3, ठीक है।
अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -14 को और 13 को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 आ जाएगा, और जब हम इनको यानी कि -14 और +3 को जब ये सॉल्व करेंगे तो -11 आ जाएगा, ये -11 आपका। ठीक है स्टूडेंट। अब देखें ये मिड टर्म फैक्टराइजेशन में क्या हो गया कि 2x² -14xy प्लस 3xy -21y²। तो अब इसमें से 2x कॉमन निकालेंगे तो x -7y, इधर 3y कॉमन निकालेंगे तो x -7y। तो स्टूडेंट यही दोनों ये जो फैक्टर है हमेशा ये कॉमन ही निकलते हैं, ये आप 9th में भी आप ये पढ़ चुके हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि x -7y ये हमारे पास कॉमन, और अंदर क्या बचेगा 2x + 3y, ये 2x + 3y। अब दोनों फैक्टर चूंकि 0 के बराबर हैं तो ईच एंड एवरी फैक्टर विल आल्सो बी इक्वल टू 0। तो अब इसी तरीके से x -7y = 0 एंड 2x + 3y = 0। अब हम इसमें से हमने वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम उस वैल्यू x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में जिसमें भी आपको बेहतर लगे आप उसमें पुट करते हैं। कि अब देखें इसमें अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो यहां ये देखें कि ये x यहां पे भी मौजूद है, यहां पे भी मौजूद है। तो आप ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करें कि जो आसान हो। अब इसमें अगर आप पुट करते हैं तो आपको सिर्फ एक मरतबा ही x की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, और अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहां भी x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और यहां पे भी x की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब देखते हैं कि हम इसको किस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो अब ये x = 7y और उसी तरीके से 2x = 3y और x = 3/2y। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 और ये हमारे पास इक्वेशन 3। तो हम क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो इसमें हम क्या पुट करते हैं x = 7y। तो अब ये क्या हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि 7y × y + 3y² = 2। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्या बनेगा, ये बनेगा 7y² + 3y² = 2। तो ये बनेगा 10y² = 2 और y² किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/10। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। तो ये बन जाएगा y² = 1/5। अब चूंकि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की, तो ये स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो y², ये स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 1/5। ठीक है। तो इसी तरीके से तो y किसके बराबर आ जाएगा, तो y = ±1/√5, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो अब चूंकि हमारे पास, अब ये देखें कि हमारे पास ये वैल्यू कौन सी है, x = 7y। तो हम इस तरह करते हैं कि ये y की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। तो फ्रॉम हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 वो हमारे पास क्या है, वो है x = 7y। तो अब इसमें जब पुट करेंगे तो 7 × ±1/√5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +−7/√5, क्योंकि ये 7 जो है ये न्यूमरेटर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। तो अब इसी तरीके से हमारी ये दूसरी इक्वेशन है x = -3/2y। तो इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं।
इक्वेशन 2 क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 2, तो वो हमारे पास है एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अब इसमें हम जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो -3/2 y इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बन जाएगा -3/2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अब डिनोमिनेटर में चूंकि हमारे पास 2 है तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा मेरा हमारे पास प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू है तो ये y इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस √4/3 √4/3। तो y हमारे पास क्या बनेगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। तो अब स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू क्या थी, अब ये y की वैल्यू जो है अब हमने किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 4 में देखें तो हमारे पास है कि x इज इक्वल टू -3/2y। तो अभी हम क्या करेंगे पुट इन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -3/2 इंटू प्लस माइनस 2/3 अंडर रूट। तो अब ये 2 के साथ ये 2 कैंसल, तो ये x की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो ये आएगी कि प्लस माइनस 3/√3। तो अब इसी तरीके से अब ये देखिए हमारे पास इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि 3 को स्टूडेंट हम √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका स्क्वायर लेंगे स्क्वायर के रूट से कैंसल, तो हमारे पास ये, तो अब ये हमारे पास बनेगा √3 मल्टीप्लाई बाई √3 ओवर √3। तो ये आपस में कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास √3। तो x की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अब सॉल्यूशन सेट इसका ये है कि अब आप जो मर्जी वैल्यूज इसमें पहले रख लें, तो प्लस माइनस 7/√5 और प्लस माइनस 1/√5। एक ये ऑर्डर पेयर और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा प्लस माइनस √3 और दूसरा बनेगा प्लस माइनस 2/√3। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का ये लेक्चर। तो चलते चलते आखिरी बात, खुश रहें, मेहनत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।